नमस्कार बच्चों। फिर से एक बार सेतु अभ्यास में सभी छात्रों का मैं स्वागत करता हूं। और सेतु अभ्यास को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी आवृत्ति यहाँ पर ले लेते हैं। तो देखते हैं आवृत्ती उजळणी थोडीशी घेऊया। काय काय होतं बघा। तुम्हाला सांगितलेला अभ्यास इसमें क्षेत्र वाचन था। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इस चित्र का वाचन करना है और आप लोगों को बताना है कि इस चित्र में कौन कौन क्या क्या कर रहा है। जैसे उदाहरण के लिए एक मछुआरा मछली पकड़ रहा है, एक लड़की समंदर के किनारे मछलियों को खाना डाल रही है, एक औरत नारियल इकट्ठा कर रही है, दूसरा आदमी नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ रहा है, इस प्रकार। और एक दूसरी बात आप लोगों को बताई थी, वो कौन सी थी कि ये जो चित्र है इसमें कौन कौन सी व्यक्ति, वस्तुएं, प्राणी, पंछी आदि के नामों की सूची आपको बनानी है ताकि आपका शब्द भंडार बढ़ सके। हिंदी में उसे क्या कहते हैं यह हमें मालूम होना बहुत आवश्यक है। लेखन के अंतर्गत बताया गया था कि आप लोगों को क्या करना था, इस परिच्छेद का वाचन करना था। ठीक है, इससे क्या होता, इससे आप लोगों को एक दूसरे की भावनाओं का पता चलता। और आपको क्या करना था, और एक बात, इसका मुखर वाचन करना था, जोर से पढ़ना था इसे, ताकि हिंदी शब्दों के प्रति आपकी रुचि बढ़ सके। गुड तैयार करके आप कुछ कौन सा चुटकुला भी सादर कर सकते हैं। देखिए बच्चों, चुटकुला या कोई कहानी जब आप बताते हो ना, तब आप लोगों को हिंदी में उस शब्दों को क्या कहते हैं ये मालूम होना सबसे आवश्यक हो जाता है। जब हम कब बोल नहीं सकते, जब आप लोगों के पास शब्द भंडार की कमी होगी तब हमें बोलने में कठिनाई होती है। उसके बाद देखो, ये हवा कविता थी। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ बड़ी बावली हूँ। देखो मैंने सस्वर वाचन किया है। उचित लय ताल के साथ अगर गाओगे तो यह कविता आप लोगों को झट से समझ में भी आएगी और रट लेगी। मैंने ये यहाँ एक बात कही थी कि कसौटी में पूछा जाता है कि आपको पसंदीदा 5 पंक्तियाँ लिखो 2 अंकों के लिए, तब आपके सामने ये कविता नहीं होगी। बिना देखे ही हमें उस कविता को लिखना होता है। ठीक है। तो चलो आगे। अब आप लोगों को क्या करना है, 7वीं पाठ्यपुस्तक जो है उसको निकालना है, और ये QR कोड की मदद से भी आप प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, बाढ़ से बचाव के लिए विद्यार्थियों से कहलवाने की सूचना दी गई है। आप लोगों को क्या करना है, भूकंप, बाढ़ से बचाव के उपाय को खोजने हैं और अपने बहियों में लिखने हैं। तो बच्चों चलो आज की पढ़ाई देखते हैं। क्षेत्र भाषा अभ्यास में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ 4 चित्र बताए गए हैं। कितने हैं? 4। व्यक्ति का नाम क्या है? राजू है। फल कहाँ पर लगते हैं? पेड़ पर। उछल कूद करने वाला कौन है? बंदर है। और यहाँ 2 लोग आपस में मिल रहे हैं, यानी भावों को दर्शाया गया है। चेहरे का भाव खुशी है। और 5वां एक अलग सवाल पूछा गया है कि भारत की राजधानी कौन सी है? भारत की राजधानी दिल्ली है। ठीक है। अब देखो आगे, जिन शब्दों से किसी व्याकरण है, संज्ञा की व्याख्या है। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव या स्थान का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। अब देखते हैं संज्ञा के प्रकार। बच्चों, संज्ञा के 5 प्रकार है। एक व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा द्रव्यवाचक और 5वां समूहवाचक। देखो बच्चों, मैं अब इन 5 संज्ञा प्रकारों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। जिस शब्द से व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक, जिस शब्द से जाति का बोध होता है जातिवाचक, जिस शब्द से भाव का पता चलता है भाववाचक, जिस शब्द से द्रव्य का पता चलता है उसे द्रव्यवाचक, और जिससे संपूर्ण समूह का पता चलता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर कुछ शब्द बताए गए हैं। लड़का, चांदी, गुलदस्ता, गुस्सा, गेहूँ, भीड़, मोहन, खुशी, लोहा और पेड़। देखो मैं अब इन सारे शब्दों को क्या कर लेता हूँ,
यहाँ जो कोष्टक बनाया गया है, चार्ट बनाया गया है, उसमें इसका विभाजन करता हूँ, इसमें डाल लेता हूँ। कब, कैसे? इसके आधार पर देखिए, व्यक्तिवाचक लड़का शब्द है, लड़का व्यक्तिवाचक आएगा या जातिवाचक? तो मैं कहता हूँ जातिवाचक आ जाएगा। यहाँ अगर नाम आता सचिन तो वो व्यक्तिवाचक आ जाता। समझ में आ गई बात? उसी प्रकार आपको ये छुड़ाना है। अभी मैं 2-3 छुड़ा कर बता देता हूँ। गुलदस्ता शब्द, यहाँ क्या है? गुलदस्ता एक फूलों का नहीं होता, इसलिए समूह का होता है, समूहवाचक। गुस्सा शब्द, गुस्सा से हमें क्या पता चलता है? लोगों के भाव पता चलता है। पहले चित्र में हमें खुशी का पता चला था। उसी प्रकार आपको ये सारे छुड़ाने हैं। देखिए यहाँ एक शब्द आया है, देखो मोहन, मोहन शब्द आया है क्या? तो ये कहाँ आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ क्या है? ये संज्ञा है, संज्ञा के प्रकार। प्रेमचंद क्या लिखेंगे? व्यक्तिवाचक। सेना जातिवाचक। खीर द्रव्यवाचक। क्रोध भाववाचक। लड़का जातिवाचक। ठीक है। अब आप लोगों को ये तीनों उदाहरण पढ़ने हैं और इसमें इसके जवाब लिखने हैं। चलो आगे। अब देखो फिर से एक बार एक लोरी आ गई है। झूला झूले सोने का, झूले रेशम की डोरी, मीठे सपनों में खोई, सुन सुन परियों की लोरी। आप लोगों को ये कविता पढ़नी है, बार बार पढ़नी है और उसे रटना भी है। मैंने पहले ही बता दिया है की कविता 5 ओळी सोप्या भाषेत सांगतो. ज्या कविता तुम्हाला इथं वाचायला दिलेल्या आहेत, त्या पाठ करायच्या आहेत, ह्या शिकवलेल्या आहेत आणि त्या कविता पाठ करून काय करायचं आहे, त्यातल्या 5 ओळी तुम्हाला बिनबघता लिहायला सांगतात. 2 मार्क कसोटी चाचणीसाठी येतं ते. ठीक आहे. तो चलो आगे चलते हैं. सोपं सोपं आहे मुलांनो, काही सुद्धा अवघड नाही. आता इथं बघा 6 चित्र दिले हैं, 6 चित्र आप लोगों को दिए हैं और इस पर आधारित आपको एक कहानी लिखनी है, कहानी का शीर्षक लिखना है और आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिली ये भी आप लोगों को लिखना है। 2 मित्र थे, जंगल में चले गए, अचानक उनके सामने एक भालू आ गया। 2 में से एक को पेड़ पर चढ़ना आता था, वो पेड़ पर चढ़ गया। दूसरा मरने का नाटक करते हुए अपनी सांस को रोककर वो नीचे गिर पड़ा। ठीक है। इस प्रकार आपको कहानी पूरी करनी है। क्या बताया है? शीर्षक देना है और सीख भी लिखनी है। उसके बाद जो है ये आप लोगों को कहानी पढ़नी है और आपकी कल्पना करनी है. आपको क्या करना है? कल्पना करके ये आगे का पूरा करना है. हे कुठला आहे माहिती आहे का? परग्रहावरनं लोक येतात. एक उपग्रहासारखं विमान येतं त्यांचं गोल छत्रीच्या आकाराचं आणि ते पृथ्वीवर येऊन परग्रहवासी काहीतरी निरीक्षण करत असतात. आपण पेपरमध्ये पण वाचतो. ती कहाणी तुम्ही लिहायची आहे. पहिलं शब्द संकलन करा, हिंदीमध्ये काय म्हणतात ते शिस्तीत करा, काही गडबड नहीं. ठीक है. इसके बाद देखिए संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं. संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं. नामाच्या ऐवजी येणारा शब्द सर्वनाम. ठीक है. अब देखो मैं यहाँ एक वाक्य पढ़ता हूँ. देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन ये सब चीज़ें ले ली है. चल रोटी का खेल के लिए. तो यहाँ मैंने शब्द किस लिए आया है? ये शब्द किस लिए आया है? संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं. कक्षा 5वीं से लेकर 7वीं तक हमने बहुत बार इसे पढ़ा है, फिर भी एक बार सेतु अभ्यास में हम पढ़ रहे हैं. ठीक हो. चलो आगे चलते हैं. अब आप लोगों को क्या करना है? ये परिच्छेद पढ़ना है. जरी चुकलं तरी चालतं, पण हे तुम्हाला पूर्ण करायचं आहे. ह्यात सगळ्या शब्द नाम लिहायचे आणि ह्यात सर्वनाम लिहायचे. नामाचे 5 प्रकार तुम्ही शिकलाय. नाम कशाला म्हणतात ते पण शिकवलं. आता सर्वनाम कशाला म्हणतात ते पण सांगितलं. नामाच्या ऐवजी येणारा शब्द. उदाहरणार्थ सचिन तेंदुलकर अच्छा क्रिकेट खेलता है. सचिन तेंदुलकर के आने से ही भारतीय टीम में आत्मविश्वास आता है. तो हर बार मैं यहाँ सचिन तेंदुलकर ऐसे नहीं कहता. उसके बदले में मैं क्या कहूँगा? उसके आने से या वह आ गया. तो यह, वह, उसके, ये सारे शब्द नाम के बदले आ रहे हैं. सचिन तेंदुलकर के बदले आ रहे हैं, इसलिए हम उसे सर्वनाम कहते हैं. और एक बता दिया गया है. मैं आप लोगों को ये PDF भेज रहा हूँ पढ़ने के लिए. फिर से एक बार ये भी परिच्छेद पढ़ो
और इसमें सर्वनाम कहाँ कहाँ डालने आपको आवश्यक लगते हैं वहाँ डालो और ये पूरा करो, ठीक है। उसके बाद ये एक कविता आई है। अब आप लोगों को क्या करना है, इस कविता में ये जो बंदर, डॉक्टर बंदर है ना, ये डॉक्टर बंदर है, हाँ, ये वनौषधियों के बारे में बताते हैं। तो वनौषधियाँ मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक होती है, उससे हम हमारी बीमारी का इलाज करते हैं। तो आप लोगों को प्राणियों के हिंदी में नाम लिखने हैं, वनौषधि के नाम लिखने हैं तथा वह कैसे फायदेमंद साबित होती है इसके बारे में 2-3 वाक्य लिखने हैं, ठीक है। जड़ी बूटियों के बारे में देखो। और एक बात, शब्द युग्म के बारे में आप लोगों को क्या करना है, सूची बनानी है। शब्द युग्मों के बारे में सूची बनानी है। शब्द युग्म म्हणजे काय मुलांनो, हा बघा इथं आलंय बघा, जडी बूटी, जोडून येणारे शब्द, शब्द युग्म, ठीक है। तो चले आगे चलते हैं। कुछ कठिन नहीं है बच्चों। शब्दों को वर्ण क्रमानुसार लिखो। कौन से शब्द लिखना है पहले, वर्ण क्रम, वर्ण के क्रमों से इन शब्दों को लिखना है। आज के लिए बच्चों इतना ही है। कल की तासिका में हम घटक कसौटी के ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।